तो धन्यवाद करते फिर से आज की शाम के लिए, आज के अच्छे सुंदर समय के लिए, जो समा परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम मिलकर प्रभु के नाम की महिमा कर सके और कुछ वचन के माध्यम से हम सीख सके। हमारे पास बहुत सारी गवाही है, बहुत सारी टेस्टमनी है, लेकिन मैं आपको टेस्टमनी कोई भी शेयर नहीं करूंगा। सिर्फ मैं प्रभु के कलाम के द्वारा ही आपसे बात करूंगा। तो मेरे सीधो, परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति क्या है? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। तो आइए हम पहला थस्सलुनीकियों की किताब, उसका 5 अध्याय और उसकी 18 आयत को यहां पर हम देखेंगे। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसकी 18 आयत में इस प्रकार लिखा है। पौलुस बयान करता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति क्या है। आपके लिए वचन को पढ़ूंगा। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए? मेरे अजीजों, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है। पौलुस बयान करता है कि हर बात में परमेश्वर का क्या करो? धन्यवाद करो। हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमें खुदाबंद की शुक्रगुजारी करना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि शुक्रगुजारी करना एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं आज आपको 3 प्रकार की शुक्रगुजारी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बाइबल के अंदर बहुत प्रकार की शुक्रगुजारी है, लेकिन 3 प्रकार की मैं आपको शुक्रगुजारी के साथ आपको मैं शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है कि हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, उसका धन्यवाद करें। 3 प्रकार की जो शुक्रगुजारी है मेरे अजीजों, पहले शुक्रगुजारी तब है बाइबल के अंदर, काम होने से पहले शुक्रगुजारी करना। काम होने से पहले शुक्रगुजारी करना। दूसरी शुक्रगुजारी है काम होने के बाद शुक्रगुजारी। काम होने के बाद शुक्रगुजारी। और तीसरी शुक्रगुजारी समस्या के अंदर, बीमारी के अंदर, मुसीबतों के अंदर जब हम शुक्रगुजारी करते हैं। बाइबल के अंदर ये 3 प्रकार की शुक्रगुजारी। तो पहले शुक्रगुजारी की ओर जाएंगे कि पहली शुक्रगुजारी जो काम होने से पहले बाइबल के अंदर की गई। जब उन्होंने शुक्रगुजारी की तो परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है, उनकी शुक्रगुजारी के द्वारा परमेश्वर ने उनके एक बड़ी जीत के द्वारा ब्लेस किया। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर दे या ना दे, लेकिन निरंतर खुदा का कलाम कहता है हम उसकी शुक्रगुजारी करते जाएं, हम उसका धन्यवाद करते जाएं, क्योंकि उसकी इच्छा यही है हमारे लिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। तो आइए मेरे साथ निकाले दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय में इस प्रकार लिखा है। आपने कई बार दूसरे इतिहास और 20 अध्याय में वचन को सुना होगा, यहोशूपात राजा के बारे में। बाइबल बताती है जो उनकी 20 की 1 आयत को पढ़ते वहां पर लिखा है, इनके बाद मुआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुआनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशूपात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशूपात को बता दिया, ताल के पार एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह सहन तो मार तक, जो एगनोदी भी कहलाता है, पहुंच गई। तब यहोशूपात डर गया, यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। और यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वह यहूदा के सब नगरों में
यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है, यहां पर हम एक बादशाह के बारे में, राजा के बारे में देखते हैं जिसका नाम यहोशूपात है। यहोशूपात को जब ये खबर हुई कि यहोशूपात, तुमसे युद्ध करने के लिए कुछ राजे, उनकी सेना आपसे युद्ध करने के लिए आ रही है। जब यहोशूपात ने ये खबर को सुना तो बाइबल बताती है कि यहोशूपात के अंदर क्या आ गया? डर आ गया। यहोशूपात के अंदर भय आ गया। कई बार हमारे अंदर भी, कई बार मुश्किल खबर को सुनने के लिए, कई बार नेगेटिव जब हम खबर को सुनते हैं, नेगेटिव न्यूज को सुनते हैं, कई बार हमारे अंदर क्या आ जाता है? डर आ जाता है। कई बार हमारे अंदर भी भय आ जाता है। लिखा वो यहोशूपात के अंदर डर आ गया, वो डर गया। लिखा है उसने सबसे पहले काम क्या किया? वो खुदा के घर में गया। खुदा के घर में जाकर वो खुदा से सहायता मांगने के लिए गया। और परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है, जब यहोशूपात खुदा के घर में गया, और यहोशूपात, जो आगे हम पढ़ते हैं, खुदाबंद का कलाम हमें बताता है, जब उसकी 20 आयत पढ़ते हैं, 20 आयत में लिखा, तब वह सवेरे उठकर तुका के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशूपात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रीति करो, तब तुम किर्यात हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया। ये ध्यान से सुने, लिखा, तब उसने प्रजा के साथ सलाह करके, उनके साथ सलाह मशवरा करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभामान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, ये कहते हुए उसकी स्तुति करें। क्योंकि खुदावंद ने का बोला है कि यहोशूपात, तेरे अंदर डर नहीं, तेरा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने यहोशूपात को बोला कि तू युद्ध के लिए जाएगा, पर युद्ध परमेश्वर यहोवा का है, तुम्हें युद्ध करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा वो बिना हथियार के साथ वो युद्ध के लिए जाते। आज हम देखते हैं, जब युद्ध होता है, जब एक देश दूसरे देश की ओर युद्ध करता है, तो वो कैसे जाते हैं? हथियारों के साथ जाते हैं। लेकिन यहां पर कोई हथियार नहीं है। खुदावंद कहता है, यहोशूपात, तो युद्ध करने के लिए जाएगा, लेकिन तुम्हें युद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जीजो, परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है, हम शैतान के साथ युद्ध करने के लिए रेडी रहे। युद्ध कैसे कर सकते हैं? बाइबल बताती है, हमारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है। हमारा युद्ध अंधकार की ताकतों से है। हमारा युद्ध उस अंधकार की शक्तियों से है, जो हमें प्रभु में आगे बढ़ने से रोकती है, जो हमें हमारी ब्लेसिंग को रोकती है, जो हमारी चंगाई, हमारे छुटकारे को रोकती है। हमारा युद्ध उनके साथ है। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है, युद्ध के लिए आपको तैयार होना है। युद्ध के लिए तैयार होने का मतलब, आपको प्रेयर में जाना है, आपको युद्ध करना है प्रार्थना के द्वारा, आत्मिक युद्ध करना है। क्योंकि जब तक आप युद्ध के लिए तैयार नहीं होगे, तो यहोवा कैसे जीत देगा? अगर परमेश्वर चाहता तो उनके घर पर बैठे हुए ही परमेश्वर उनको जीत दे सकता है। लेकिन खुदावंद उनको कुछ सिखाना चाहता है कि आपको युद्ध के लिए जाना होगा, आपको युद्ध के लिए उस मोर्चे पर जाना होगा, उस स्थान पर जाना होगा। लेकिन युद्ध जो है, परमेश्वर आपको विजय देगा। लिखा यहां पर, यहोशूपात ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को ठहराया, ऐसे लेवी गोत्रों से कुछ लोगों को लिया, और बाइबल बताती है कि वो जो यहोशूपात का झुंड जा रहा था, उनके आगे आगे जो लेवी लोग, जो अच्छा गाने वाले लोग, वो खुदावंद की स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, वो झुंड के आगे आगे जा रहे हैं। वो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। आपको मालूम है, जब वो युद्ध करने के लिए जा रहे, तो कौन सा वचन वो बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं जब युद्ध कर रहे हैं? और उसी
21 आयत में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। बोलो, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो। देखो मेरे जीजो, कई बार युद्ध का नाम सुनकर इंसान घबरा जाता है, उनका मन के अंदर डर आ जाता है, लेकिन खुदावंद कहता है, यहोशूपात तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन युद्ध जो जीत तुम्हारी होगी, तुम्हें काम क्या करना है? जीत से पहले यहोवा का धन्यवाद करना है, यहोवा का धन्यवाद करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन जीत यहोवा परमेश्वर की ओर से होती है, जीत यहोवा खुदावंद की ओर से होती है। मेरे जीजो, परमेश्वर का कलाम सिखाता है, इन्होंने कोई हथियार नहीं लिया, वो युद्ध की ओर जा रहे हैं, ये वचन बोल रहे हैं, यहोवा का धन्यवाद हो, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद हो, उसकी दया सदा की है। यहोवा का धन्यवाद हो, उसकी करुणा सदा की है। जब ऐसे शब्द बोलते गए और आप न करते गए, लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा ने जो इनके दुश्मन हैं उनके बीच में ऐसी एक गड़बड़ी को पैदा कर दिया। लिखा, वो आपस में उन्होंने एक दूसरे को कर दिया, मार दिया, लेकिन कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे जीजो, परमेश्वर का प्रकाशन इस जगह पर हमें मिल रहा है। इस वचन के द्वारा लिखा, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। ध्यान से सुने, जब आप अपने घर से चर्च की ओर जाएं, जब आप अपने घर से चर्च की ओर जाएं, तो आपकी जबान से यही शब्द होने चाहिए। चर्च तक जाते हुए यहोवा के फाट को मेंटर करते हुए, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जब आप चर्च की ओर जाते हैं, कोई भी बात ना करें, इसे एक दूसरे की बात ना करें, कोई चुगली ना करें, किसी के बारे में ना बोले। क्योंकि जब आप अपने घर से तैयार होकर चर्च की ओर जाएंगे, मैं जे कलीसिया को मैंने सिखाया इसके बारे में कि आपकी जबान से ये शब्द होना चाहिए, यहोवा भला है। शायद शनिवार की नाइट जब आप सो रहे होंगे कि आपके शरीर में दर्द होगा, हो सकता है आपको परेशानी होगी, हो सकता है आपको चिंता होगी, हो सकता है संडे आप परेशानी के साथ उठे, हो सकता संडे आप दर्द के साथ उठे, हो सकता संडे आप बीमारी के साथ उठे, लेकिन जब आप खुदावंद के घर में जाए तो यही शब्द होना चाहिए, यहोवा भला है, उसकी दया सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। जब आप वचन बोलते जाओगे, मैं गारंटी देता हूं इस वचन की, आप वचन बोलते जाओगे, आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी बीमारी के लिए, आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी समस्या के लिए, आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी परेशानी के लिए। क्योंकि शैतान रोकता है, शैतान अटैक करता है कि जब आप खुदावंद के पास जाते हैं, जब आप जीत की ओर जाते हैं, जब आप जीत की ओर बढ़ते हैं, कई बार आपके मन के अंदर चिंता होगी, कई बार परेशानी होगी, कई बार मन हिताश होगा, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, यहोशूपात एक रहस्य को सिखाता है, बिना जीत से पहले यहोवा क्या क्या करो, धन्यवाद करो। हालेलुया। यहोवा का जीत से पहले इन्होंने धन्यवाद किया। शुक्रगुजारी कब की? जीत से पहले। जीत मिली नहीं है, लेकिन जीत का कारण क्या है? यहां पर शुक्रगुजारी। विजय का कारण क्या है? शुक्रगुजारी किया इन्होंने, धन्यवाद किया उन्होंने परमेश्वर का, यहोवा भला है। और योशुपात वहां पर बताता है, तुम्हारे पुरखों इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर है, जो इब्राहिम को ऊर से बाहर लेके आया, इसहाक को मरुभूमि में आपने 100% आशीष किया, और याकूब को आपने धलों में बढ़ा दिया। वो रेफरेंस देता है, हे अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, तो उनके लिए भला है और हमारे लिए भी भला है। इसलिए जब आप खुदा के घर में जाएं, आप यही शब्द आपकी जबान में होने चाहिए,
यहोवा भला है, उसकी दया सदा की। कई बार शैतान ये शब्द बोलने के लिए आपको रोकेगा, नहीं नहीं तुम बीमार हो, मैं कैसे बोलूं कि यहोवा भला है। कई बार शैतान परेशानी चिंता ऐसी होगी कि कैसे बोलूं मैं यहोवा भला है। लेकिन बाइबल बताती है, यहोशूपात हमें एक रहस्य देता है, क्योंकि खुदा ने यहोशूपात को बताया, लिखा वो धन्यवाद के साथ जा रहे हैं अपनी जीत को लेने के लिए, विजय की ओर धन्यवाद के साथ जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है। आज से 2025 साल पहले कलवरी क्रूस के ऊपर विश्वास करने वालों को खुदावंद ने जीत दे दी। लिखा ऑलरेडी आप जीत चुके हो, ऑलरेडी आप जीत चुके हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामत के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया। हमें उस वचन के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि शैतान परेशान कर सकता है, शैतान कई बार चिंता में डाल सकता है, कई बार वो दुख में बीमारी में डाल सकता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता हमें उसके प्रति क्या होना है, धन्यवाद ही होना, धन्यवाद ही होना है। यहोवा का धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी दया सदा की है। जबूर 107 में लिखा, उसकी दया सदा की है। वो सदा ही दया करने वाला परमेश्वर है, अपने डरवैयों पर सदा ही दया करने वाला। और पहली शुक्रगुजारी यहोशूपात ने की, काम होने से पहले शुक्रगुजारी, विजय होने से पहले शुक्रगुजारी, जीत होने से पहले शुक्रगुजारी। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की। ये बात को आप अपने दिमाग में बिठाना, जब खुदा के घर में जाएं, जब भी आप मीटिंग में जाएं, तो ये शब्द आपकी जबान से लगातार निकलते जाए, लगातार निकलते जाए, क्योंकि खुदावंद उस समय आपको जीत देता जाएगा, खुदावंद उस समय आपको विजय की ओर लेके जाएगा। क्योंकि जब शब्द हमारे जबान पर पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव शब्द जब बोलते हैं खुदा की ओर जाएंगे, शैतान मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, उसके वचन के द्वारा। दूसरा करंथी 8:9 में लिखा है, वो हमारे लिए धनी होकर कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। हम आशीषित है यीशु मसीह के नाम से। जब हम वचन को बोलते जाएंगे, धन्यवाद करते जाएंगे कि मेरा खुदा भला है, मेरा खुदा मेरे लिए भला है, मेरा खुदा मेरे परिवार के लिए भला है, मेरा खुदावंद मेरे बच्चों के लिए भला है, मेरा खुदावंद मेरी नौकरी के लिए भला है, मेरा खुदावंद मेरे कारोबार के लिए भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, सदा की है। यहोशूपात में बताता है, विजय होने से पहले शुक्रगुजारी, काम होने से, जो आपका काम है, हो सकता है आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करते होंगे, हो सकता है आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते होंगे, वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन खुदा का कलाम कहता है आप शुक्रगुजारी करें। यहोवा धन्यवाद है, अगर दिया है फिर भी धन्यवाद है, अगर नहीं दिया तो फिर भी धन्यवाद है, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो दूसरी शुक्रगुजारी की ओर जाएंगे। दूसरी शुक्रगुजारी इन्होंने तब की जब इन्होंने चंगाई को पाया। दूसरी शुक्रगुजारी ये तब कर रही है जब इन्होंने जो मांगा इनको मिला। लूका की अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 11 आयत से हम देखते हैं। लूका की अंजील 17 अध्याय उसकी 11 आयत से 19 आयत तक का लिखा हुआ है। ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम में जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, तो किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, यीशु स्वामी हम पर दया कर। उसने देखकर कहा, जाओ और अपने जाजकों को दिखाओ। देखो ध्यान से सुनो,
लिखा है कि वह ऐसा हुआ कि यरूशलेम में जाते हुए सामरिया और गलील से बीच में से होकर क्या कर रहा था, यीशु जा रहा था। और एक जब गांव में यीशु मसीह प्रवेश करते समय उसको कितने कोड़ी मिले, 10 कोड़ी। 10 कोड़ी दूर से खड़े होकर, बाइबल में क्या लिखा है, हाँ जी, दूर से, यीशु के नजदीक नहीं गए, क्योंकि पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं देखते हैं कि कोड़ी जो है उनको अपने घर से दूर रखा जाता है। जो कोड़ी होते हैं उनको अपने गांव की सीमा से बाहर रखा जाता था। जे जानते हम कोड़ी हैं, जे जानते हैं वे यहूदी है, वे यीशु है, उनके पास नहीं जा सकते, उनको नहीं छू सकते, क्योंकि ये कोड़ी है। लेकिन लिखा है ये कोड़ी यीशु के पास आए और कहने लगे, हे परमेश्वर, यीशु नासरी हम पर क्या करें, दया करें। यीशु नासरी हम पर दया करें। और लिखा, दूर से खड़े होकर उन्होंने ऊंचे सबसे कहा, हे यीशु स्वामी हम पर दया कर। देखे ध्यान से, यीशु मसीह ने उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं किया। यीशु ने उनके ऊपर कोई ले हैंड नहीं किया। यीशु ने उनके ऊपर कोई ऑयल लगाकर प्रार्थना नहीं किया। यीशु ने शब्द बोला, वचन बोला। वचन में सामर्थ्य है। वचन बोला कि जाओ अपने किनको दिखाओ, जाजकों को दिखाओ, कि जो आपके उस समय के प्रीस्ट हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि पहले आप उनको जाओ, उनको चेक कराओ, क्योंकि जो भी शुद्धिकरण का जाजक जो है, एक सर्टिफिकेट की ओर समझ लो कि वो क्या है कि सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण है कि जब जाजक ने बोल दिया कि आप शुद्ध है तो आप क्या है, शुद्ध है। यीशु ने कहा कि जाओ अपने जाजकों को दिखाओ। और लिखा है कि वो जाते हैं और तब उनमें से देखा कि कुछ लोग वो जब जाजकों की ओर जा रहे हैं, तो मेरे जीजो हो सकता है वो शब्द बोलते होंगे कि यहोवा का धन्यवाद उसकी दया सदा की है, यहोवा का धन्यवाद उसकी दया सदा की है। जब ये वचन बोलते हुए जे जाजकों की ओर जा रहे हैं, जे भवन की ओर जा रहे हैं, खुदा के घर की ओर जा रहे हैं, ये शब्द बोलते हुए जा रहे होंगे, लेकिन के ऊपर कोई हाथ रखकर प्रार्थना नहीं किया गया, इनको छुआ भी नहीं गया। लिखा वे जाते जाते इन्होंने जब अपने शरीर को देखा तो पूरी तरह से क्या हो गए थे, वो चंगाई पा चुके थे, वो चंगाई पा चुके थे। लेकिन उसके बाद जब 10 में से एक यीशु मसीह के पास आया, वो सामरी, लिखा है कि यीशु के 16 आयत में लिखा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। कैसे धन्यवाद करने लगा, यीशु के पांव के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। और यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वह 9 कहा है। लिखा, इनमें से जब चंगाई हुआ तो एक ही व्यक्ति यीशु को क्या देने के लिए आया, शुक्रगुजारी देने के लिए आया। एक व्यक्ति यीशु को धन्यवाद देने के लिए आया, उसको शुक्रगुजारी देने के लिए आया। एक व्यक्ति जो काम होने के बाद क्या कर रहा है, शुक्रगुजार। क्योंकि 9 यीशु के पास दोबारा नहीं आए शुक्रगुजारी के लिए, धन्यवाद के लिए नहीं आए। लेकिन दूसरी शुक्रगुजारी है जब क्या होता है, काम होने के बाद लोग क्या करते, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, काम होने के बाद खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि कई बार लोग चर्च में आते हैं, चर्च में यही देखने के लिए आते हैं कि जब हमारा काम होगा तो फिर ही हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जब हमारा काम होगा, जब हमारा कार्य पूरा होगा तो फिर ही हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, जो उसकी इबादत करेंगे। लेकिन यहां पर 10 में से एक व्यक्ति जो सामरी था, यीशु के कदमों पर आया और उसने शुक्रगुजारी की, धन्यवाद किया। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में पढ़ा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है कि हम परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद करें।
हर समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। लिखा है हर समय, चाहे बीमारी में हो, चाहे मुश्किल में हो, चाहे परेशानी में हो, हर समय परमेश्वर का क्या करें? धन्यवाद करें। और तीसरी प्रकार की शुक्रगुजारी की ओर जाते हैं, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट शुक्रगुजारी। बहुत कम लोग तीसरे लेवल के अंदर जो जब जाते तो शुक्रगुजारी वो कई बार नहीं कर पाते। ये शुक्रगुजारी है बीमारी के बीच में शुक्रगुजारी करना। ये शुक्रगुजारी है समस्या के बीच में शुक्रगुजारी करना। ये शुक्रगुजारी है जब आप लॉस जा रहे हो उसके बीच में शुक्रगुजारी करना। क्योंकि कई बार जब बीमारी आ जाती है, कई बार जब परेशानी आ जाती है, कई बार जब बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाता है, तो हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना क्या होते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा कि सबसे, इन तीनों में से सबसे जो महत्तम शुक्रगुजारी है, जो इंपॉर्टेंट शुक्रगुजारी है, वे तीसरे नंबर की शुक्रगुजारी है। लिखा है जब रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है। लिखा जब पौलुस और सिलास आधी रात में वे कहां थे? वह जेल में थे। जेल में थे। लिखा है मेरे अजीजों, इनके हाथों को बांधा हुआ था, इनके पैरों को बांधा हुआ था, इनके जो कमर पर इनको कोड़ों की मार से मारा गया था, इनको बैंतों से मारा गया था, इनके शरीर के अंदर दर्द था, इनकी कमर के पीछे से लहू बह रहा था, इनके दोनों हाथ जो जकड़े हुए थे, इनके दोनों पांव भी जकड़े हुए थे। उस समय बहुत दर्द इनके शरीर में होता होगा। लिखा आधी रात के करीब इन्होंने खुदाबंद की शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दी। हालेलुया। जब इंसान के जिस्म में दर्द होता है तो क्या इंसान खुदाबंद की शुक्रगुजारी करता है? शुक्रगुजारी नहीं होती। शुक्रगुजारी नहीं होती है जब इंसान दुखी होता है। लिखा इसकी जबान सिर्फ खुली है, हाथ भी बंधे हुए हैं और पांव भी इनके क्या है? पूरी तरह से बंधे हुए, और शरीर में भी दर्द हो रहा है। हो सकता है कि वो उनको बैठना भी नहीं हो रहा होगा, बैठना भी मुश्किल होता होगा, लेकिन फिर भी अपनी जबान से वो क्या कर रहे हैं? खुदाबंद की शुक्रगुजारी कर रहे। आधी रात को खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। यहोवा भला है, उसकी दया सदा की। और शुक्रगुजारी में भी यहोवा का गीत गा रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी ओर प्रार्थना कर रहे हैं। दुख में भी, कष्ट में भी खुदावंत के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। यहोवा का धन्यवाद, उसकी करुणा सदा की, उसकी दया सदा की। लिखा है जब ये बीमारी की हालात में, जब ये कष्ट की हालात में, समस्या की हालात में, बंदी गृह में जब थे, जब इन्होंने खुदावंत की स्तुति करना, खुदावंत का धन्यवाद करना, शुक्रगुजारी करना शुरू किया, लिखा खुदावंत ने अपने फरिश्तों को भेजा। लिखा कि खुदावंत ने अपने फरिश्तों के द्वारा इनके जेल खाने से इनके सारे बंधनों को, सारे संगलों को, हर प्रकार के बंधनों को उन्होंने तोड़ दिया। मेन यही कारण था क्योंकि समस्या के बीच में खुदावंत की शुक्रगुजारी कर रहे थे, खुदावंत का धन्यवाद कर रहे थे कि खुदावंत भला है, उसकी करुणा सदा की। जब कोरोना चल रहा था, अभी भी कोरोना के पेशेंट, जो कोरोना के पेशेंट आ रहे, लेकिन बाइबल बताती है कि इन हालातों को देखकर आप ना डरें, क्योंकि वचन में लिखा है ये चीजों का होना जरूरी है। लेकिन हमें यही कि यहोवा का धन्यवाद हो, यहोवा की करुणा सदा की है। वो बीमारी के बीच में भी उसकी करुणा हमारे ऊपर बनी रहेगी, अकाल के बीच में भी उसकी करुणा हमारे ऊपर बनी रहेगी। दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार की थराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू जो मेरे साथ है। क्योंकि खुदावन की करुणा चाहे पताल में भी चला जाए,
चाहे किसी खड्डे में भी चला जाए, वहां पर भी उसकी करुणा उसके ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। लिखा है यहां पर, खुदावंत के धन्यवाद के साथ इन्होंने गीत गाए, खुदावंत का शुक्र किया। लिखा खुदावंत ने इनकी बेड़ियों को, इनके बंधनों को क्या कर दिया? तोड़ दी। शुक्रगुजारी करना हमारे बंधनों को तोड़ देती है। शुक्रगुजारी करना हमारी समस्या से हमें बाहर निकालती है। शुक्रगुजारी करना शैतान के जो जंजीरें हैं उनको तोड़ देती है। जब मुश्किल हालात में, समस्या में, बीमारी में, कर्ज में, गरीबी में हम खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं। लिखा अय्यूब 9 महीने तक कर पीड़ित रहा। 9 महीने का पीरियड था अय्यूब का। लिखा 9 महीने, जो अय्यूब के वचन बताता है कि उसके जख्म में कीड़े थे। वो जब कीड़ा उसके जख्म से बाहर जाता था, वो कीड़े को उठाता था और फिर अपने जख्म के ऊपर ही रख लेता था। वो कहता था कि खुदावंद ने तुम्हें खाने के लिए दिया है, मुझे खा। अय्यूब उस समस्या के अंदर, उस बुरे हालात के अंदर भी अय्यूब खुदावंद का शुक्र करता है, खुदावंद को धन्यवाद करता है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, खुदावंद को कोसता नहीं है। लेकिन 9 महीने के पीरियड के बाद खुदावंद अय्यूब को चंगा करता है और जो कुछ लिया गया उसका डबल कर कर खुदावंद उसको देता है। क्योंकि कई बार खुदा हमें टेस्ट करता है, कई बार हमें खुदा चेक करता है कि क्या समस्या के अंदर, क्या गरीबी के अंदर, क्या बीमारी के अंदर, क्या बखार के अंदर, क्या एक खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है या नहीं करता। क्या जे जब इसको आशीष मिलती है, जब इसको चंगाई मिलती है, जब इसकी प्रार्थना को उत्तर मिलता है, फिर ही ये शुक्रगुजारी करता है। लेकिन लिखा परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है कि हर बात में उसकी क्या करें? शुक्रगुजारी करें, उसका धन्यवाद करें। बाइबल में लिखा है शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्ठे में डाल दिया गया और वहां पर वो राजा को क्या बोलते हैं कि राजा, अगर हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाए जा ना छुड़ाए, वो हमें बचाए या ना बचाए। उन्होंने ये नहीं बोला कि खुदावंद हमें बचा, हम तेरे भक्त हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, अभी हम मुश्किल के समय में हैं खुदावंद, अभी हम आग में डाल दिए जाएंगे, हमें बचा। नहीं, उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर हमें बचाए जा ना बचाए, वही हमारा खुदाबंद है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी दया सदा की है। आग में भी उसकी दया है, पानी में भी उसकी दया है। लिखा है जब आग के भट्ठे में डाल दिए गया, आपने इस वचन के बारे में जानते, गिराने वाले जो है वो पूरी तरह से जल गए, लेकिन ये आग के बीच में से ये क्या कर रहे हैं? ये कूद रहे। और देखा राजे ने कि 3 व्यक्ति को डाला गया, लेकिन वो चौथा व्यक्ति कौन है? लिखा है कि जब इन्होंने आग में भी खुदावंत की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दिया, धन्यवाद करना शुरू कर दिया, धन्यवाद करना शुरू कर दिया, लिखा कि आग भी बर्फ के मानिंद खुदा ने ठंडा कर दिया। आग भी उनको ऐसी लग रही थी जैसे बर्फ में वो घूम रही हो, क्योंकि शुक्रगुजारी कर, समस्या के अंदर शुक्रगुजारी कर, बीमारी के अंदर शुक्रगुजारी करना, चाहे प्रार्थना का जवाब नहीं आया, शुक्रगुजारी करना। ये नहीं है कि मुझे चंगाई नहीं मिला कि जे पास्टर को छोड़कर दूसरे पास्टर क्यों चले जाए, मेरे को चंगाई नहीं मिला, मेरे को बरकत नहीं मिला। नहीं, खुदावंत का कलाम कहता है वहीं पर रहकर खुदावंत की क्या करना है? शुक्रगुजारी करना। 3 प्रकार की शुक्रगुजारी बाइबल के अंदर। पहली शुक्रगुजारी यहोशापात राजा करता है काम होने से पहले। बाइबल में लिखा है इब्रानिया 11:1 में, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अपनी अपनी जीत को देखे, अपनी आत्मिक आंखों से जीत को देखकर धन्यवाद करें। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की। और लिखा इन्होंने जीत को पाया, इन्होंने विजय को पाया। और दूसरी शुक्रगुजारी, जब चंगाई पाए 10 लोग, उनमें से एक ही खुदावंत के पास शुक्रगुजारी के लिए आए, वो खुदावंत का धन्यवाद करने के लिए आए।
और तीसरी शुक्रगुजारी समस्या के बीच में, बीमारी के बीच में, कष्ट के बीच में, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मसीह के समान तुम्हें भी दुख को उठाना पड़ेगा। ये नहीं है बाइबल में लिखा कि मसीह को दुख नहीं उठाना पड़ेगा, दुख में भी हमें शुक्रगुजारी करना है, क्योंकि आगे का जो समा है, बाइबल बताती है आगे का समा, कई बार हमें दुख भी झेलना पड़ेगा, कई बार हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा, सताव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बीच में भी खुदा का कलाम सिखाता है हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करना है। ये नहीं बोलना कि खुदावंद ये क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं। पौलुस सलास ने नहीं बोला कि खुदावंद क्यों ऐसा हो रहा है, हम तेरे बहुत बड़े प्रचारक हैं, हम तो जगह जगह पर प्रचार करते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, हमें क्यों जेल में डाल दिया गया, नहीं। लिखा उन्होंने खुदावंद का धन्यवाद, उन्होंने खुदावंद की स्तुति की, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की। इसलिए मेरे अजीजों, आज शाम के समय परमेश्वर का कलाम हमसे यही बात करता है, यही हमें सिखाता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की। शुक्रगुजारी करते रहे, काम नहीं हुआ फिर भी शुक्रगुजारी करें, हर समस्या में खुदावंद की शुक्रगुजारी करना ना भूलें, क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा हमारे लिए बंद दरवाजों को खोलता है। जब समस्या के अंदर शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद हमारे बंद दरवाजों को खोलता है। जब बीमारी के अंदर शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद हमारे चंगाई के डोर को खोलता है। जब हम गरीबी की अवस्था में शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद हमारे फाइनेंस के रास्तों को खोलता है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद हमारी शुक्रगुजारी का ऑनर करता है और खुदावंद हमें ऊंचा करता है, हमें चंगा करता है, हमें ब्लेस करता है। जब बाइबल के अंदर 3 प्रकार की शुक्रगुजारी जो अलग अलग समय के अंदर लोगों ने शुक्रगुजारी को किया, तो खुदावंद का कलाम हमें यह भी सिखाता है कि हमें भी ऐसा हर परिस्थिति में खुदावंद की शुक्रगुजारी करना है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम पौलुस कहता है मसीह में तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम क्या करो, हर बात पे और समय में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, खुदावंद की शुक्र